ये जो गेहूं आप दे रहे हैं इससे दे दो बाजरी साहब, बाजरी दे दो। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों सक्षम है, वो भी इन लाइनों में होता है। आप सत्यापन कराएं। विधानसभा से आपके 43 से आने वाले सदस्यों को बताना चाहूंगा आपने क्या कार्रवाई की। अगर नहीं आधा जवाब हिंदी में और आधा मुख्य दे दो बाजरी साहब, बाजरी दे दो। रविंद्र भाटी, प्रश्न संख्या 866 जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूछे गए सवाल का आधा जवाब हिंदी में और आधा मुख्य सार अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रही है, जबकि ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी होने के बाद विधेयक मूल रूप से हिंदी भाषा में सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के जवाब पूर्णतः हिंदी में प्रस्तुत की जाए, इस संबंध से मैं आसन से व्यवस्था उपेक्षित करता हूं। साथ ही साथ पहला मेरा पूरक सवाल है, बाड़मेर जिले में पृथक किए गए 57,205 परिवारों में से स्वेच्छा से कितने तथा जबरदस्ती से कितने परिवारों को पृथक किया गया, और जो जबरदस्ती से पृथक किए गए परिवार हैं उनके द्वारा पात्र परिवारों का हक मानने के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की, अगर नहीं की तो कब तक करने की मंशा आप रखते हैं। माननीय सर, माननीय अध्यक्ष जी, शिव से आने वाले विधायक ने युवा साथी हैं और छात्र राजनीति से निकलकर गांव के इन्होंने ग्रामीणों की जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका प्रश्न पूछा। मैं इनको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर जिले में जो इन्होंने पूछा, गिव अप, हमने किसी को जबरदस्ती से नहीं हटाया। गिव अप अभियान राजस्थान का भारत में दूसरा अभियान है जिसका एक मॉडल के रूप में गया है, और राजस्थान में 54,49,778 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम गिव अप के माध्यम से हटाए। और बाड़मेर जिले में मैं माननीय शिव से आने वाले सदस्यों को बताना चाहूंगा 1,56,654 लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 को 1 साल पोर्टल चालू हुआ है, उसमें 3,08,429 यानी डबल संख्या में बाड़मेर जिले से लोग नए जुड़े हैं जो लंब हुसैन से वंचित थे। और शिव जहां से आप आते हो, शिव विधानसभा से आपके 43,042 लोगों द्वारा गिव अप किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वापस आप सत्यापन कराएं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जो सक्षम है वो भी इन लाइनों में होता है और जो कैपेबल नहीं है कई बार उनके भी नाम काट दिए जाते हैं, ये कहना है। तो एक बार आप ये कराएं। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है उसमें क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी की जांच कराने और परिवार के सदस्यों के आधार पर वर्तमान में निर्धारित क्वांटिटी को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उसका एक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो कहा है, इसमें क्वालिटी का इसलिए क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है कि ये जो गेहूं